हेलो व्यूअर्स। बाय ड्रिंक में आपका स्वागत है। इस वीडियो के साथ नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वाले हैं लिपिड बाइलेयर के बारे में। तो ये लिपिड क्या होती है और ये बाइलेयर बनता है और हमारे सेल्स में कहाँ कहाँ यूज होती है इसकी। ओके। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लिपिड्स कितने तरह के होते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये लिपिड 3 टाइप्स के हैं, राइट। पहला है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड कैसे बनता है? फॉस्फेट और लिपिड मिलाकर फॉस्फोलिपिड बनता है। और ये आप कहाँ देख सकते हो? ये आप ज्यादातर लिपिड बाइलेयर, या फिर मैं यहाँ पे और ज्यादा अगर डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो ये आप देख सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड कैसे बनता है? कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का कॉम्बिनेशन से। ये आप देख सकते हो एज अ फॉर्म ऑफ सेरिबोसाइड, जो कि सिंगल शुगर है, या आप देख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ गैंग्लियोसाइड, जिसमें कि मेनी शुगर्स अटैच्ड होते हैं। ओके। फिर आता है स्टिरॉल। स्टिरॉल में कोलेस्ट्रॉल, जो कि आप ज्यादातर एनिमल्स में देखते हो। फिर आता है सिटोस्टिरॉल, जो कि प्लांट्स में होती है। सिग्मोस्टिरॉल, ये भी प्लांट्स में पाया जाता है। और एग्रोस्टिरॉल, ये आपके फंगस में पाई जाती है। ओके। सो ये अलग अलग लिपिड्स हैं और उनके कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में हमने अभी देखा। तो चलिए हम देखते हैं कि ये लिपिड बाइलेयर कहाँ है। सो जैसे कि हमने एक वीडियो में पहले भी देख चुका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली वीडियो में, कि लिपिड बाइलेयर क्या होती है। सो ये एक लिपिड बाइलेयर है जो कि अल्कोहल, फॉस्फेट, ग्लिसरॉल और दो फैटी एसिड का बना होता है। ये वीडियो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली वीडियो में, आप वहां चेक कर सकते हो। ये जो हेड वाली पार्ट है इसे हम कहते हैं हेड, और ये होता है टेल। सो एक हेड के पास दो फैटी एसिड टेल्स होते हैं। ओके। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, या वाटर लाइकिंग कहते हैं हम इसे। और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर हीटिंग। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो टेल है ये अंदर की तरफ प्रेजेंट है, और ये जो हेड है ये बाहर की तरफ। मतलब अगर आपका ये सेल है, सेल का अगर लेयर है तो ये साइटोप्लाज्म की तरफ प्रेजेंट है, और ये आपका एक्सटीरियर, सेल एक्सटीरियर में प्रेजेंट है। ओके। तो और आपकी जो टेल्स हैं वो भीतर की तरफ है, कोर रीजन की तरफ प्रेजेंट है। ओके। सो ये हो गया आपका सेल का मेन मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको मिलता है फॉस्फोलिपिड। अब चलिए हम देखते हैं ये जो फॉस्फोलिपिड है ये कितने टाइप्स का है। सो ये फॉस्फोलिपिड, अगर इसमें जो अल्कोहल अगर ग्लिसरॉल होता है तो ये हो जाता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके फॉस्फोडिडाइल सीरीन। मतलब ये जो अल्कोहल है ये आपका सीरीन है। यहाँ पे अल्कोहल आपका कोलीन है, यहाँ पर आइनोसिटॉल है, और यहाँ पे इथाइलोअमाइन है। ओके। अगर आपका स्पिंगोसाइन प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा स्पिंगोफॉस्फोलिपिड। ओके। तो ये स्पिंगोफॉस्फोलिपिड जो है, इसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल के प्लेस में स्पिंगोसाइन प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो स्पिंगोसाइन जो होती है वो बैकबोन होती है, जो कि लिंक्ड होता है फैटी एसिड के साथ थ्रू एन अमाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी बॉन्ड हो रही है? अमाइड बॉन्ड हो रहा है। ओके। ना, तो अभी आपने जितने भी देखे ये सब क्या है? आपके हेड्स। ओके। इसमें सीरीन है, कोलिन है, आइनोसिटॉल है, और इथाइलोन एमीन है। ओके। और यहाँ पे हम देख सकते हैं स्पिंगोमाइन। तो न्यूट्रल पीएच में क्या होता है कि पोलर हेड ग्रुप में कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है। या फिर इसमें कभी भी या तो नो चार्ज होगा, या तो इसमें आपकी होती है नेट नेगेटिव चार्ज, या फिर होगा नेट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। सो जहां पे नो चार्ज होती है वो मोस्टली होते हैं आपके फॉस्फोटिडाइल कोलिन और फॉस्फोटिडाइल इथानोअमाइन। ये आपके होते हैं विथ नो चार्ज, नो नेट चार्ज। ओके। तो क्या हो गया? फॉस्फेटिडाइल कोलिन और फॉस्फेटिडाइल इथाइनामीन में नो नेट चार्ज होता है।
ओके, सो ये हो गया, ये न्यूट्रल पीएच की बात कर रही हूँ मैं, ये कहाँ बात कर रही हूँ, न्यूट्रल पीएच में। ओके, तीन होते हैं, एक नो चार्ज, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नो चार्ज में आ गया फॉस्फेटिडाइलकोलिन और फॉस्फोटिडाइल इथैलोअमाइन। जब मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं, सो नेगेटिव चार्ज में आपको मिलता है फॉस्फोटिडाइल आइनोसिटाइल और फॉस्फोटिडाइल सीरीन। सो फॉस्फोटिडाइल आइनोसिटाइल नेगेटिव, फॉस्फोटिडाइल सीरीन जो है वो नेगेटिव चार्ज में आता है। ओके, बहुत ही कम फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जिनकी पॉजिटिव चार्ज होती है। ओके, सो ये हो गया हमारा फॉस्फोलिपिड्स के बारे में। अगर मैं एक एग्जांपल दूं स्पिंगोलिपिड का, तो ये आपकी प्रेजेंट होती है माइलिन शीट में। ओके, न्यूरॉन्स, वहां ये आपकी प्रेजेंट होती है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फॉस्फोलिपिड के बाद कि ये जो ग्लाइकोलिपिड और स्टिरॉल हमने जो किया है, ठीक है, ये सब हमने देख लिया। ग्लाइकोलिपिड और स्टिरॉल में एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो या तो मोनोसैकेराइड होगा या ओलिगोसैकेराइड होगा, और ये कोवलेंटली अटैच होता है आपके लिपिड से। ओके, सो हमने यहाँ पे देख लिया स्पेरिबोसाइड और गैंग्लियोसाइड्स। गैंग्लियोसाइड्स मतलब मेनी शुगर होते हैं। वही अगर स्टिरॉल की बात करूं, तो ये स्टिरॉल जो होते हैं 4 फ्यूज रिंग्स होते हैं इसमें। ओके, इस स्टिरॉल में 4 फ्यूज्ड रिंग्स होते हैं, जिसमें कि 3 6 कार्बन की होती है और 1 5 कार्बन की। 3 होता है 6 कार्बन का और 1 रिंग होता है 5 कार्बन का। ओके, तो आपने हमने देखा, देखिए कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ओके, प्लांट्स के पास कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, तो उनके पास सिग्मा स्टिरॉल सीटोस्टिरॉल होता है। ओके, सो यहाँ तक हमने लिपिड बाइलेयर के सबसे मेन कंस्टिट्यूएंट्स देखे। ओके, अब हमें पता चल गया लिपिड बाइलेयर का, फॉस्फोलिपिड का। अब चलिए उनकी कुछ प्रॉपर्टीज पे हम ध्यान देते हैं। प्रॉपर्टीज में हो गया सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। अब बड़ा ये सैचुरेशन और अनसैचुरेशन क्या होता है लिपिड्स में? देखिए, जब भी कोई एक लिपिड प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसमें कुछ बॉन्ड्स होते हैं। जहां आपकी एक लिपिड में कोई भी बॉन्ड होती है, जैसे ये हो गया CH2 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 CH2, इसमें आप देख पा रहे हो ये एकदम स्ट्रेट है, इसमें ना कोई डबल बॉन्ड है ना कुछ है, बस एक बॉन्ड बना है। और जब ये बॉन्ड बनी है, और ये वाली बॉन्ड को हम देखते हैं CH2C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, CH CH CH2 CH2 OH। चलिए, तो ये जैसे ही एक डबल बॉन्ड बन, ठीक है, ये डबल बॉन्ड के कारण क्या होता है, क्निक आ जाता है, क्निक। ठीक है, यानी कि ये आपकी जो बॉन्ड है, ये देखिए, ये आपकी जो ऐसे ऐसे वाली बॉन्ड होनी चाहिए, ठीक है, उसमें एक निक आ जाएगा, मतलब कि ऐसा हो जाएगा। अब देख पा रहे हो यहाँ पे डिफरेंस, एक निक के कारण क्या हो रहा है, ये टेढ़ा फेढ़ा हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 4 5 को ऐड करने जाऊं, ऐसे 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 करके, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो ये यहाँ पे ठीक से बॉन्ड नहीं होगा इसका। फिर अगर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है तो इसके साथ ठीक से बॉन्डिंग नहीं हो रही है ना, तो जिसके कारण ये वीकर बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वीकर बॉन्ड होता है। यहाँ पे जब मैं सैचुरेशन की बात करूं, तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे कोई निक प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, कोई भी निक प्रेजेंट नहीं होता, ये पूरा ऐसे है। यहाँ पे एक और को भी ऐड कर लो, एक और को भी ऐड कर लो, ये ऐसे की ऐसे ही रहेगा, है ना। ये जो गैप यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो, वो यहाँ नहीं बनता है, इसलिए ये आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है और बेंडिंग नहीं होती। ओके, अब आ गया मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए, बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी, ऑब्वियस सी बात है। और जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे आपका बॉन्ड वीक है, तो यानी कि मेल्टिंग पॉइंट आपकी कम होगी, है ना। कोई भी आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि अगर आपको रखा गया है
किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, मतलब सोचो, अभी आप सोचो यहाँ आप हो फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में। दिल्ली की टेम्परेचर समर्स में बहुत हाई रहती है, लेके चलो 45 डिग्री सेल्सियस पे है टेम्परेचर आपका, और सडनली मैं आपको भेज दूं मनाली। दिल्ली से बहुत करीब है, बहुत लोग चल जाते हैं। अब मनाली का टेम्परेचर बहुत लो होता है, राइट? सो हम यहाँ पे लेके चलते हैं -2 डिग्री सेल्सियस। ओके, सडनली मैं आपको हॉट टेम्परेचर से कोल्ड टेम्परेचर में लेके जा रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे क्या बॉन्ड होगा? देखिए, यहाँ पे हमारी जो लिपिड बाइलेयर है, यहाँ वो बनाएगा अनसैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर लो होनी चाहिए। आपकी बॉडी जो है, अगर ज्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर और मैं आपको और ज्यादा ठंडी जगह में भेज दे रही हूँ, तो फ्लूइड बॉडी में मूवमेंट, जो प्लाज्मा में उसमें मूवमेंट कम होगा, वो रिजिड होते जाएगा। और अगर वो रिजिड हो गया तो फिर आपका आगे कुछ नहीं हो पाएगा, है ना? तो इसलिए जब आप हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जाते हो, तब हमारी बॉडी क्या करती है? अनसैचुरेटेड कंडीशन में जाती है, ताकि उसको लो मेल्टिंग पॉइंट हो, है ना? मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा कम, आप 2 में गए हो, आपकी मेल्टिंग पॉइंट 10 है, तो आपकी बॉडी तो ऐसे ही रिजिड हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए अगर लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो फ्लूइडिटी ज्यादा होगी, मोर। सबको समझ में आया? लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब फ्लूइडिटी ज्यादा है। क्यों? यहाँ पे बॉन्डिंग ठीक नहीं है, तो जितना लो मेल्टिंग पॉइंट होगा उतनी मूवमेंट होगी। हमेशा याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो हमेशा मूव करती रहती है, वो एक जगह पे नहीं रहती है। अगर वही ऑपोजिट होती है कंडीशन, तो चलिए मैं इससे ले लेती हूँ ग्रीन में। ओके, सो सोचिए, ऑपोजिट हो गया आपका कंडीशन। अब मैं आपको यहां से यहां लेती, सो अब आपको क्या चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट आपका कम होना चाहिए, सो यहाँ पे सैचुरेटेड हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे सैचुरेटेड हो जाता है, उसे सिंगल बॉन्ड है, हाई मेल्टिंग टेम्परेचर है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, और फिर लेस फ्लूइडिटी। अगर आपका ज्यादा फ्लूइडिटी होगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगी भाप, है कि नहीं? सो इसलिए ये होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, सेम यही सिस्टम रन होता है कोलेस्ट्रॉल में। ठीक है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, ठीक है, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, तो यानी कि ये क्या होगा? लो फ्लूइडिटी और हाई टेम्परेचर। सिमिलरली, अगर लो कोलेस्ट्रॉल है, मतलब इंक्रीज करता है ये फ्लूइडिटी को, कब? लो टेम्परेचर। सो सेम जो अभी हमने यहाँ पे देखा था अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रही है आपकी। अब हम देखते हैं कि हमारी ये जो फॉस्फोलिपिड है, लेयर है, लिपिड लेयर है, वो कितना कितना प्रेजेंट है आपके मेम्ब्रेन में। सो ये जो ऊपर वाली है, ये आपकी हो जाएगी, दो होते हैं लिपिड से, एक इनर और एक आउटर। ओके, सो ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन, और ये हो गई आपकी इनर, इनर अंदर साइटोप्लाज्म की तरफ। ओके, सो आप जब देख पा रहे हो कि यहाँ पे सोचो 50 है, ये 50, सो टोटल लिपिड की कॉन्सेंट्रेशन जो है, अगर वो 50 50 100 होती है, ओके, 50 50 100 होती है, सो स्पिंगोमाइलिन ज्यादातर किस तरफ है? स्पिंगोमाइलिन ज्यादातर आउटर की तरफ है। ओके, जब आप देख पा रही है आउटर की तरफ है और इनर की तरफ कम है, आउटर की तरफ ज्यादा है। फॉस्फोरिडाइल कोलिन भी आउटर की तरफ ज्यादा है, इनर की तरफ थोड़ी कम है। पर फॉस्फोरिडाइल सीरीन जो है वो पूरा इनर की तरफ ही है, आउटर की तरफ नहीं है। फॉस्फोरिडाइल इनर इथैलो अमाइनो, ये थोड़ी सी ऊपर नीचे है। ओके, सो ये हो गया आपका एसिमेट्रिक लिपिड का। लिपिड बहुत एसिमेट्रिक होता है। तो हमने अभी पूरा लिपिड के बारे में पढ़ा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि जिसे हम कहते हैं लिपिड रैप्स। ओके, लिपिड रैप्स, तो चलिए देखते हैं ये लिपिड रैप्स क्या होता है। ओके, सो मैं एक बहुत अच्छा कलर ले लेती हूँ, रेड, वही बेटर है, वही अच्छा दिख भी रहा है। सो ये लिपिड रैप्स जो होती है,
ये आपकी कैसे बनती है? देखिए, हमें तो पता है कि लिपिड में एक हेड होता है और एक टेल होता है, राइट? अगर एक सेल में क्या होती है ना, बीच बीच में तुम आपकी सिर्फ एक बहुत बड़ा लिपिड जाकर आ जाता है, ठीक है? जैसे अगर ये सेल है और ये आपका लिपिड बाइलेयर है, राइट? आपकी लिपिड बाइलेयर ऐसी होती है, ग्रेट। सो ये पूरा ऐसे बना हुआ है। अब क्या होता है, बीच में सडनली आप एक बहुत बड़ी लिपिड की ये पार्टिकल देखने लग जाते हो, ओके? ऐसे करके एक बहुत बड़ी लिपिड की पार्टिकल हो जाती है, जिसे कि हम कहते हैं लिपिड रैप। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें आपके प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसे कि ये हो गया यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल, ओके, स्पिंगोलिपिड, और फिर जीपीआई प्रोटीन, ओके? ये सब आपका प्रेजेंट होती है यहाँ पे। और ये आपके लिए क्यों यूज होती है? सेल साइक्लिंग वगैरह में ये यूज होता है, इसे हम लिपिड रखते हैं। एक होता है लिपोसोम। लिपोसोम्स क्या होते हैं? लिपोसोम्स होते हैं कि ये पूरा ऐसे करके डबल लेयर हो गया, यहाँ वाटर है, उसको वाटर मिल गई, तो ये वाटर के सराउंडिंग में पूरा ऐसे एक लेयर फॉर्म कर जाते हैं, ओके? मैं ज्यादा नहीं, कम कम बना रही हूँ। ये पूरी एक लेयर जैसी फॉर्म होती है ऐसे, ओके? सो ये हो जाता है आपका वाटर जो है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है आपका वाटर। ये वाटर में ऐसे फॉर्म करने लग जाता है, ठीक है? ये बाई लेयर है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं लिपोसोम। एक होता है, नेक्स्ट होती है मिसल्स। मिसल्स क्या होते हैं? मिसल्स में आपकी जो लेयर है वो सिंगल लेयर होती है, सारी सिंगल लेयर्स। तो क्योंकि आपका वाटर के साथ ये इंटरेक्ट करता है, तो ये ऐसे करके एक सिंगल लेयर मिलकर बनाता है, इसे हम कहते हैं मिसल्स। पार्टिया से तेल आपकी अंदर की तरफ है, ओके? सो दिस वाज ऑल अबाउट लिपिड बाई लेयर। ये था आज का टॉपिक। आपने कुछ नया सीखा होगा। और ऐसे ही कुछ और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बायो ट्रंक। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।